लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल होंग और झुहे कियानलोंग चियांग झान के पास दिखाई दिए। उन्होंने चियांग झान को दिव्य आकार चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई दी और फिर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने चियांग झान द्वारा पी गई शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट वैन को फेंकने का फैसला किया और इसे उन पांचों में समान रूप से विभाजित किया। उनमें से प्रत्येक ने 180 शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट वेन प्राप्त की। ऐसा करने से लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झुहे कियानलोंग को नुकसान हुआ। हालांकि वे ऐसा करने के लिए तैयार थे। आखिरकार ये चियांग झा ही था जो उन्हें यहां लाया था। अन्यथा वे एक भी शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट वैन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान और अन्य लोगों ने प्रत्येक ने उच्च श्रेणी की स्पिरिट वैन ली जिसके वे हकदार थे। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उनमें से प्रत्येक ने एक भाग्य अर्जित किया था। चलो चलते हैं। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने कहा, उन पांचों ने अपने शरीर फैलाए और एक साथ स्वर्गीय शैतान शहर की ओर उड़ चले। बर्बर निषिद्ध भूमि में अभियान समाप्त हो गया था। चियांग झान मूर्ख नहीं था। उसने इस अभियान से पर्याप्त लाभ प्राप्त किए थे। उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी। यदि वो स्वर्गीय मानव चरण के कैनोनाइज सम्राट स्तर पर पहुंचने के बाद रुका रहता, तो वो मान की मृत्यु की खबर बर्बर डोमेन में वापस भेज दी जाती। नरक संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख निश्चित रूप से क्रोधित होगा। वो एक सच्चा अमर राजा था। यदि वो मान का बदला लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहां आया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु एक बार फिर पराजित हो गए थे। ये बहुत संभावना थी कि वे स्वर्गीय शैतान शहर लौट आएंगे और बर्बर निषिद्ध भूमि में चियांग झान और अन्य लोगों के मामले की रिपोर्ट स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को देंगे। उस समय चियांग झान और अन्य लोगों को पूरे शैतान संप्रदाय का सामना करना पड़ेगा और स्थिति आशावादी नहीं होगी। किसी को पता होना चाहिए कि चियांग झान और अन्य लोगों ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वे आग और पानी की तरह थे, एक दूसरे के साथ असंगत। ये धार्मिक मार्ग के सभी संप्रदायों के विपरीत पक्ष में खड़े होने के बराबर था। अगर वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को इस मामले में घसीटते हैं, तो वे उत्तरी सागर डोमेन में सभी शक्तियों के खिलाफ लड़ने के बराबर थे। इस तरह की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसे उन्हें गंभीरता से लेना था। बेशक, हालांकि चियांग झान और अन्य लोगों की अपनी चिंताएं थी, उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक मजबूत था। भले ही उत्तरी सागर डोमेन की सभी प्रमुख शक्तियां एक साथ हमला करें, फिर भी वे निडर थे। स्वर्गीय शैतान शहर में, पूर्वी शहर में कई सर्वोच्च ग्रेड कलाकृतियों के मूल में एक राजा ग्रेड खजाना कलाकृति महल असीम शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक विशाल लहर की तरह था जो समुद्र से आकाश में लुढ़कती और उछलती हुई आई थी। ये एक सुनामी की तरह था जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया था और वातावरण राजसी था। इस समय महल की गहराई में शैतानी ऊर्जा से घिरे हुए कई आकृतियां बैठी थी। उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली और अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे आसपास का स्थान पूरी तरह से जम गया था। बिना किसी अपवाद के ये सभी लोग शीर्षक वाले बुजुर्ग थे जो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में बहुत शक्ति रखते थे। टाइकून के बीच उनमें से सबसे कमजोर एक दिव्य रूप सम्राट था। उनमें से कुछ पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य चरण तक पहुंच चुके थे। भले ही उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्तिशाली ताकत को उजागर नहीं किया, लेकिन करोड़ों खूनी लड़ाइयों के बाद जो अजेय आभा बनी थी, कोई भी हैरान नहीं था। बीच में 4 सिंहासन जो सोने या जेड से नहीं बने थे, एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध थे। उन पर 4 बूढ़े बैठे थे। उनके हाव भाव उदास थे और उनकी आंखें खून की प्यासी थी।
उनकी हत्या की मंशा असीम थी। उनमें से प्रत्येक बादलों को पलटने की शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। अपने हाथों की एक झलक से यह बारिश की तरह था, और यह पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था। ये एक अद्वितीय राक्षसी शक्ति थी। वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 अद्वितीय विशेषज्ञ थे। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियां, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और निचले पुराने पूर्वज। उनमें से कोई भी अपने पैरों के एक झटके से उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला सकता था। उनमें से स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने एक काला लबादा पहना हुआ था। वो जलाऊ लकड़ी की तरह पतला था। उसका चेहरा पीला था और उसके गाल धंसे हुए थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से ठीक हुआ है, लेकिन वो जो क्यूई उत्सर्जित कर रहा था वो एक असीम महासागर की तरह था। कोई भी उसकी असली ताकत को नहीं देख सकता था। उत्तरी सागर क्षेत्र में जब भी स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज का उल्लेख किया जाता था, तो वो एक ऐसा अस्तित्व था जो किसी को भी भय से कांपने पर मजबूर कर देता था। ऐसा कहा जाता था कि जब वो छोटा था तो वो घमंडी और निरंकुश था। उसकी आंखें चारों समुद्र देख सकती थी और वह दुनिया पर राज करता था। वो अजेय था और वो पूरी मानव जाति को आसानी से मिटा सकता था। उसके साधन निर्दयी थे। वो खून का प्यासा और क्रूर था, इसलिए उसे स्वर्ग का अशुभ सितारा कहा जाता था। हालांकि स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज पिछले कुछ 100 सालों से जनता के सामने नहीं आए थे, लेकिन उनकी ताकत और भी ज्यादा अथाह होती जा रही थी। खासकर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में उनका दर्जा ऊंचा और शक्तिशाली था और उन्हें नंबर 1 उपाधि एल्डर माना जा सकता था। उसके नीचे चांदी के लबादे में एक बूढ़ा आदमी था और उसका कद बहुत लंबा था। वो 3 से 4 मीटर लंबा था और उसकी त्वचा पीली थी और उसका मांस मुरझाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में जलती मोमबत्ती की तरह अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया है। अगर उसे कंकाल का सहारा न मिलता तो वो मर जाता। मुझे डर है कि हवा का झोंका उसे उड़ा देगा। पुराने पूर्वज मुरझाए हुए अस्थिया स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अधिपति थे। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर वो चुपचाप सिंहासन पर बैठा था। उसके आसपास शैतानी ऊर्जा का समुद्र छाया हुआ था जो हड्डियों को ठंडा कर रहा था। ठंड एक हिमखंड की तरह थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर एक खून से लथपथ बुजुर्ग आया जिसका शरीर बाघ की कमर जितना सख्त था, बाघ की तरह मजबूत और सख्त। वो पहाड़ की तरह स्थिर बैठा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसका चेहरा ठंडा था। उसकी गहरी लाल आंखें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह थी और उसका शक्तिशाली शरीर किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का अनूठा दबाव उत्सर्जित कर रहा था। वह एक शरीर शोधन विशेषज्ञ की तरह लग रहा था, लेकिन एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह भी, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकला था। यह लगातार लोहे और खून की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था और यह बेहद भयानक था। रक्त शैतान पुराने पूर्वज के बारे में अफवाह थी कि उसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पहले संप्रदाय नेता द्वारा बनाए गए अद्वितीय दिव्य कौशल रक्त शैतान शरीर शोधन कला की खेती की थी। उसका शरीर राजा ग्रेड खजाना कलाकृति के स्तर तक पहुंच गया था। यह बेहद शक्तिशाली और अत्याचारी था। उसने एक बार एक ही मुक्का से सैकड़ों पहाड़ों को नष्ट कर दिया था और कोई भी साधारण दिव्य जानवर उसकी तुलना नहीं कर सकता था। अंत में एक सफेद लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी था। उसका सिर गंजा था और दाढ़ी नहीं थी और उसकी भौहें तिरछी थी। उसकी आंखें लंबी और संकीर्ण थी और वे एक उदास और अजीब रोशनी से टिमटिमा रही थी। वो एक भूत राजा की तरह लग रहा था जो अभी अभी नरक की गहराई से भाग निकला था और वो एक भयावह और खतरनाक आभा से भरा हुआ था। नीदर ओल्ड एंसेस्टर को
नरक के भूत राजा के रूप में भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि ये व्यक्ति आत्मा को नियंत्रित करने की तकनीक में निपुण था। उसने एक बार नरक के प्रवेश द्वार में बहुत गहराई तक जाकर लाखों भूतों को पकड़ लिया था। उसे एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने में बंद कर दिया गया था और फिर युद्ध में छोड़ दिया गया था। उसकी क्रूर शक्ति अद्वितीय थी और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। 4 महान अद्वितीय विशेषज्ञ, दर्जनों दिव्य रूप क्षेत्र सम्राट, सर्वोच्च प्राणी और स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ सभी एक साथ एकत्र हुए थे। इस गठन की ताकत स्वर्ग और पृथ्वी और यहां तक कि देवताओं और भूतों को भी समान रूप से चौंकाने के लिए पर्याप्त थी। ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की नींव थी और इसकी ताकत भयानक थी। यदि ये लोग सेना में शामिल हो जाते तो वे स्वर्ग और पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। इन शीर्षक वाले बुजुर्गों के सामने 2 युवक खड़े थे। उनमें से एक अंधा और बहरा था, विकलांगता के साथ पैदा हुआ था, और दूसरा जंगली और अभिमानी था। वे तलवार के आदि और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय सम्राट थे, जिन्हें चियांग झान ने अभी अभी हराया था, और वे घबराहट में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में वापस भाग गए थे। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के इन 2 सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली लोगों को चियांग झान ने लगातार 2 बार हराया था। हालांकि उनकी अजेयता का विश्वास डगमगाया नहीं। इस बार वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में लौट आए थे। शुरू में वे एकांत में साधना करना चाहते थे और स्वर्गीय मनुष्य अवस्था को तोड़ना चाहते थे। उस समय वे चियांग झान को ढूंढ लेंगे और अपनी शर्म को धो लेंगे। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उन्हें पता चला कि चियांग झान बर्बर निषिद्ध भूमि में प्रकट हुआ था। उनके पास इस मामले को संप्रदाय को रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार चियांग झान और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में एक दूसरे के लिए गहरी नफरत थी और वे अपूरणीय दुश्मन थे। यदि वे संप्रदाय को इसकी सूचना नहीं देते तो ये संप्रदाय के लिए संकट पैदा कर देता और कोई भी इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाता। ये ठीक इसी वजह से था कि तलवार के आदि और कन्फ्यूशियस शैतान स्वर्गीय संप्रभु, दोनों स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और अन्य शीर्षक वाले बुजुर्गों से मिलने आए। ये फिर से चियांग झान है। वो हाल ही में प्रमुखता में उभरा है और उसने डोंगाटियन को उड़ा दिया है। उसने 2 प्रमुख शक्तियों के सभी उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। अफवाह ये थी कि उसने एक बार दिव्य मार्शल संप्रदाय के कानून प्रवर्तन एल्डर से लड़ाई की थी। उसने खुलेआम संप्रदाय को धोखा दिया। कुछ समय पहले उसने किलिंग किंग टॉम में युद्ध राजा एल्डर को अस्वीकार कर दिया था। वुचांग एलायंस के प्रस्ताव को अहंकारी और निरंकुश कहा जा सकता है। पागलपन। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की गहरी और निर्दयी आवाज गूंज उठी। उसकी ठंडी निगाहें मौजूद सभी शैतान विशेषज्ञों पर पड़ी, जिससे वे तुरंत डर से कांपने लगे। इससे बचा नहीं जा सका। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की प्रतिष्ठा के बारे में सभी जानते थे। उत्तरी सागर क्षेत्र में वो धर्मी और शैतान दोनों संप्रदायों के संप्रदाय नेता के अधीन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का एक उपाधि प्राप्त बुजुर्ग भी था, फिर भी हर कोई उससे भयभीत था। चियांग झान का बर्बर निषिद्ध भूमि में प्रकट होना, इसका मतलब है कि वो स्वर्गीय शैतान शहर में आ गया है। हमें इस मामले के बारे में पता नहीं था। सौभाग्य से कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, अन्यथा मैं संप्रदाय के नेता को ये कैसे समझाऊंगा। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने अपनी भौहें उठाई और उसकी आवाज और भी उदास और ठंडी हो गई। ये एक ठंडी हवा की तरह बह रहा था और ये इतनी ठंडी थी कि ये उसके दिल को छेद रही थी। महल में मौत जैसा सन्नाटा था। कई राक्षसी अधिपति एक दूसरे को देखते रहे, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। चियांग झान में असाधारण प्रतिभा और ताकत है। उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच वो लगभग बेजोड़ है।
इस तरह की राक्षसी प्रतिभा को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा वो बड़ा होने पर हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। ये देखकर कि सभी उपाधिधारी बुजुर्ग चुप थे, बूढ़े पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों ने गतिरोध को तोड़ा। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज में हत्या करने का इरादा था। हम दूसरों को अपने बिस्तर के किनारे कैसे सोने दे सकते हैं? ये भी मत कहो कि चियांग झान ने हमारे अनगिनत शैतान दाओ शिष्यों को मार डाला है। अगर वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के साथ सहयोग करने से इनकार करता है, भले ही हमारे मन में ये शिकायतें न हों, हम उसे स्वर्गीय शैतान शहर के आसपास कभी छिपने नहीं देंगे। अगर वो संप्रदाय के नेता की जीवन मृत्यु अवस्था में उन्नति में बाधा डालता है, तो हम उसके अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, भले ही हम 10,000 बार मर जाएं। रक्त शैतान बूढ़े पूर्वज के शरीर से जो रक्त क्यों ही निकल रहा था, वो अपनी सीमा तक पहुंच गया था और वो जानलेवा लहजे में बोला, मैंने सुना है कि चियांग झान ने एक बार मोतियान, जुवुशांग और ब्लैक टॉर्टोइस को हराया था। व्हाइट टाइगर, सॉवरेन टैलेंट का इंतजार करो। मैं ऐसे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूंगा। नेदरओल्ड एंसेस्टर ने हल्के से मुस्कुराया। वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थी। अन्य शीर्षक वाले बुजुर्गों ने जोर से अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों के बारे में। रक्त शैतान पुराने पूर्वज, नेदरओल्ड एंसेस्टर ने कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वे चियांग झान को मारने के लिए भी सहमत हुए। आखिरकार चियांग झान ने स्वर्गीय शैतान शहर के आसपास घूमने की हिम्मत की। इसका मतलब था कि उसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला। ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के हर शीर्षक वाले बुजुर्ग का बहुत बड़ा अपमान था। बुजुर्गों, चियांग झान ने बर्बर निषिद्ध भूमि में कई भाग्यशाली मुठभेड़ें प्राप्त की है। उसकी ताकत एक स्वर्गीय मानव मंच के कैनोनाइज्ड सम्राट के बराबर है। अगर वो इस आदमी को पूरी तरह से मारना चाहता है, सावधान रहें। तलवार के दीवाने ने स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और दूसरों का सर्वसम्मति से फैसला सुना। वे सभी चियांग झान को मारना चाहते थे। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चिंतित महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखों से चियांग झान को दिव्य आकार चरण में प्रवेश करते देखा था। अगर यह खबर लीक नहीं होती, तो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय युद्ध की तैयारी नहीं कर पाता। उसे नहीं पता था कि मौजूद कितने शीर्षकधारी बुजुर्गों का सफाया हो जाएगा। हालांकि उसने ये कहते ही पछताया, क्योंकि इस मामले को समझाना बहुत परेशानी भरा होगा, और इससे ये तथ्य भी उजागर हो सकता है कि वह चियांग झान से हार गया था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में तलवार का आदि व्यक्ति अपने पदार्पण के बाद से ही दुनिया भर में घूम रहा था। हालांकि उसने कभी धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखा था, लेकिन वो कभी भी मोतियान और जुवुशांग जितना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जो आकाश में सूरज की तरह था। इतने सारे शीर्षकधारी बुजुर्गों के सामने अपनी हार स्वीकार करके उसने न केवल खुद को शर्मिंदा किया, बल्कि वो भविष्य में अपना सिर भी नहीं उठा पाएगा। चियांग झान, एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। जैसे ही उसने अपने दिल में सोचा, तलवार के आदि के दिल में तीव्र घृणा उमड़ पड़ी। उसने खुद से कसम खाई कि चाहे उसके जीवन में कितनी भी मुश्किल और खतरनाक बाधाएं क्यों न हो, वो कभी हार नहीं मानेगा। वो सभी बाधाओं को तोड़ देगा और साधना के लिए कड़ी मेहनत करेगा। एक दिन वो चियांग झान के खून का इस्तेमाल अपनी पीठ पर ढो रही शर्म को धोने के लिए करेगा। तलवार के आदि, तुमने क्या कहा? चियांग झान की ताकत वास्तव में स्वर्गीय मनुष्य अवस्था के कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। ये कैसे संभव है? तलवार के आदि, तुम बकवास नहीं कर रहे हो, है ना? हर जगह सदमे की आवाजें सुनी जा सकती थी, जिसमें स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और पुराने पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियां भी शामिल थी। रक्त शैतान पुराने पूर्वज, निचले पुराने पूर्वज और 4 अद्वितीय विशेषज्ञ
सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों की नजर तलवार के आदि पर टिकी हुई थी। हर किसी की आंखें सदमे से भरी हुई थी। चियांग झान के पास वास्तव में एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट की शक्ति थी। ये स्वर्ग के विरुद्ध था। हालांकि शैतान दांव के सभी अधिपति दुनिया में शक्तिशाली और अद्वितीय थे, लेकिन उनमें से केवल मुट्ठी भर के पास स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट की शक्ति थी। अगर तलवार के आदि ने जो कहा वो सच था, तो वे चियांग झान को कैसे मार सकते थे? हालांकि कई शीर्षक वाले बुजुर्गों ने तलवार के आदि ने जो कहा था उसे सुना था, लेकिन वे जो कुछ उन्होंने सुना था उस पर विश्वास नहीं कर सके। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की पुतलियां सिकुड़ गई और वो संदेह से भर गया। हालांकि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा थी। जब से वो दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ था, तब से वो प्रमुखता में बढ़ गया था और मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह बड़ी गति से आगे बढ़ा था। कुछ ही वर्षों में वो उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत प्रतिभाशाली बन गया था और उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया था। हालांकि अंत में चियांग झान केवल 20 वर्ष का था। भले ही उसने अपनी मां के गर्भ में साधना शुरू कर दी हो, उसके लिए एक स्वर्गीय मानव चरण के विहित सम्राट की शक्ति प्राप्त करना असंभव था। ये अविश्वसनीय था। तलवार के आदि, मुझे वो सब बताओ जो तुम जानते हो। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे तुमसे नहीं छिपा सकते। एक पल के सदमे के बाद स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने गंभीर भाव से पूछा। ये तलवार के आदि ने एक पल के लिए सोचा। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज और अन्य लोगों को वास्तव में कुछ संदेह थे और ऐसा लग रहा था कि वे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने और अंत तक पूछने के लिए तैयार थे। इसे जोर से कहना शर्मनाक है और उसे नहीं पता कि क्या कहना है। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, तलवार के आदि ने जो कहा वो सच है, क्योंकि हमने बर्बर निषिद्ध भूमि में चियांग झान के साथ लड़ाई की है। दुर्भाग्य से हम दोनों हार गए। इतना ही नहीं, हमने अपनी आंखों से चियांग झान को दिव्य आकार चरण में प्रवेश करते हुए भी देखा। उसकी ताकत एक स्वर्गीय मानव चरण के कैनोनाइज्ड सम्राट से भी अधिक मजबूत थी और उसके पास बहुत सारे पंख थे। हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, एक तरह का खुला और स्पष्ट रवैया दिखाते हुए। इस आदमी का अहंकार उसकी हड्डियों से निकला था। उसके पास अपमान का सामना करने का साहस था और उसके दिल की ताकत बेजोड़ थी। भीड़ में हंगामा मच गया। सभी शीर्षकधारी बुजुर्ग हैरान थे। तलवार के आदि और कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन दोनों बहुत प्रतिभाशाली थे। वो सभी प्रकार की तलवार तकनीकों में निपुण था। उसकी तलवार दांव साधना पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई थी और वो पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था। दूसरे का एक रहस्यमय मूल था। उसने कन्फ्यूशियस दांव गहन कला की साधना की थी और उसके पास एक अद्वितीय दिव्य हथियार सत्य ब्रश था। उसने दुनिया के सभी नायकों को मिटा दिया था और वह दुनिया में अजेय था। उन दोनों को पराजित किया गया था। यह देखा जा सकता था कि चियांग झान की ताकत वास्तव में चौंकाने वाली थी। कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु के शब्द नीले रंग से एक बोल्ट की तरह थे। उन चारों को चौंका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना असामान्य होगा। अच्छा, ऐसा लगता है कि इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। वो खड़ा हो गया और उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से जल रही थी। भीड़ की ओर देखते हुए उसने कहा, चियांग झान को मिटाना बहुत जरूरी है। उपाधि प्राप्त बुजुर्गों, आप सभी को स्वर्गीय शैतान शहर के 1000 मील के भीतर के क्षेत्र को तुरंत सील कर देना चाहिए। पूरी तरह से सतर्क रहें। जैसे ही आपको चियांग झान का कोई निशान मिले,
मुझे तुरंत सूचित करें। हाँ, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों ने एक स्वर में सहमति जताई। उनकी लड़ाई की मंशा आग की तरह थी और उनकी हत्या की मंशा जबरदस्त थी। उसके बाद सभी ने अपने शरीर फैलाए और प्रकाश की किरणों में बदल गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने अंतिम निर्णय लिया। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी अधिपतियों को पूरी ताकत से भेजा गया। वे जहां भी गए, स्वर्गीय शैतान शहर में एक असीम और खतरनाक आभा फैल गई। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के हजारों शिष्य तुरंत चौंक गए। एक उपाधि प्राप्त बुजुर्ग को एक के बाद एक स्वर्गीय शैतान शहर छोड़ते देखना एक दुर्लभ दृश्य था। ये एक संकेत था कि उन्हें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनमें से कुछ को तो ये भी पूर्वाभास हो गया था कि एक अभूतपूर्व तूफान आने वाला है। अरे, संकट की इतनी प्रबल भावना क्यों है? उसी समय चियांग झान, जिसने अभी अभी बर्बर निषिद्ध भूमि को छोड़ा था और उत्तरी सागर क्षेत्र में कदम रखा था, भौहें सिकोड़ रहा था। एक क्षण पहले उसे अचानक अपने दिल की गहराई में खतरे की एक बड़ी भावना महसूस हुई और वो डर कर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हुआ? लिंग पियाओक्स्यू की आंखों में बिजली की चमक चमक उठी। उसने चियांग झान को घूर कर देखा और पूछा। अपराजेय युवा मास्टर चू हानफेंग, लिटिल होंग और झुए कियानलोंग सभी ने संदेह से चियांग झान को देखा। निश्चित रूप से स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का आधार बहुत मजबूत है। उन्होंने वास्तव में स्वर्गीय शैतान शहर के 1000 मील के भीतर के क्षेत्र को सील करने के लिए दर्जनों दिव्य रूप सम्राट, सर्वोच्च विशेषज्ञ और स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ को भेजा। इस बार मुझे डर है कि हम अपने और शैतान दांव के बीच युद्ध से बच नहीं पाएंगे। चियांग झान ने खतरे को भांप लिया और तुरंत दिव्य रूप युद्ध तकनीक बनाने के लिए स्वर्गीय गुप्त कलाओं से संपर्क किया। उसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्गों के ठिकाने का पता लगा लिया था। हालांकि वो शैतान दांव संप्रदाय की भयानक नींव से हैरान था, फिर भी वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उदासीनता से मुस्कुराने के बाद उसकी चमकदार आंखों से एक ब्लेड जैसी रोशनी निकली। लिंग पियाओक्स्यू, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल होंग और जुहे कियानलोंग की लड़ाई की भावना ये सुनकर आसमान तक पहुंच गई। इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उनमें से प्रत्येक एक उफनती हुई क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। ये एक ऐसी तेज धारा की तरह थी जो हजारों मील तक बहती हुई पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो अजय युद्ध देवता दुनिया का शासक हो। उसकी ऊर्जा ने पूरी दुनिया को निगल लिया और सभी दिशाओं को नीचे की ओर देखा। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय 10,000 वर्षों से अस्तित्व में था और एक क्षेत्र पर हावी था, लेकिन संप्रदाय में अनगिनत विशेषज्ञ थे। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। विशेष रूप से स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियां, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और निचले पुराने पूर्वज। 4 अद्वितीय विशेषज्ञों के पास अद्वितीय शैतानी शक्ति थी। लेकिन लिंग पियाओक्सू, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल होंग और झुहे कियानलोंग उनकी नजर में कुछ भी नहीं थे। ये अहंकार नहीं था, बल्कि सच्ची ताकत थी। पूरे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का सामना करते समय भी वे इस विश्वास से भरे हुए थे कि वे जीतेंगे। जहां तक चियांग झान की बात है, उसकी ताकत पहले ही स्वर्गीय मनुष्य चरण के कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी और वो आसानी से पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी हो सकता था। अगर वो शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर करता तो ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता से लड़ने के लिए पर्याप्त होता। एक कहावत है कि जो व्यक्ति 3 दिन से बाहर है उसे नई रोशनी में देखना चाहिए। यही स्थिति चियांग झान और अन्य लोगों की थी। वे बर्बर निषिद्ध भूमि के परीक्षण से गुजर चुके थे और इस दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें भड़काने की हिम्मत कौन करता। वे जो भी आता उसे मार देते
और हर एक व्यक्ति को मार देते जो आता। चलो चलते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में कौन हमें रोक सकता है। चियांग झान ने व्यंग्य किया। उसकी पीठ पर 2 क्यू पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाए। एक सुनहरा तूफान आकाश में बह गया, आकाश को चीरता हुआ। उसने नेतृत्व किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे स्वर्गीय शैतान शहर में उड़ गया। लिंग पियाओक्सु, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हो और झूहे कियानलोंग दुनिया को हिला देने वाली गति के साथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही पल स्वर्गीय शैतान शहर के साथ हिंसक शैतानी ऊर्जाएं सभी दिशाओं से आसमान में उड़ गई। वे धुएं के गुबार की तरह थे जो आकाश और पृथ्वी को हिला रहे थे, आकाश को चीरते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में एक बड़ा भूकंप आ गया हो। हवा और बादलों ने रंग बदल दिया, स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और निरंतर पहाड़ घनी दरारों में ढक गए। इस तरह की भयानक हलचल ने पूरे स्वर्गीय शैतान शहर को दहशत में डाल दिया। देखो, स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियां, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और निचले पुराने पूर्वज सभी एक साथ बाहर चले गए हैं। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने चौंक कर आसमान की ओर देखा, केवल घने शैतान क्यूई के साथ 4 आकृतियां देखने के लिए। वे समय और स्थान के पार एक शांत तरीके से चल रहे थे। वे ब्रह्मांड का दबाव उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि प्राचीन शैतान भगवान हवा पर सवार थे। ये 9वें स्वर्ग तक बढ़ गया। 4 सर्वोच्च उपाधिधारी बुजुर्ग एक ही समय में प्रकट हुए थे। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के इतिहास में पिछले 10,000 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्यों को पता नहीं था कि क्या हुआ था, फिर भी वे अभूतपूर्व तनाव और दबाव महसूस कर सकते थे। विशाल आकाश में राक्षसी क्यूई की 4 धाराएं, राजसी और राजसी। क्यूई ने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया। एक शानदार आकृति आकाश में गर्व से खड़ी थी। उनकी प्रत्येक आकृति स्वर्ग को सहारा देने वाला स्तंभ प्रतीत होती थी, और प्राचीन दिव्य पर्वत वो स्तंभ था जो पूरे ब्रह्मांड को सहारा देता था। पहाड़ों और नदियों को स्थिर करते हुए, सभी चीजों को दबाते हुए वातावरण राजसी था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च शीर्षक वाले बुजुर्ग, स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियां, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और निचले पुराने पूर्वज एक सीधी रेखा में खड़े थे। उनकी क्यूई बेजोड़ थी और एक भयानक ऊर्जा धीरे धीरे उनके शरीर से बाहर निकल रही थी। ये एक उफनते हुए महासागर की तरह था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया था, पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मील के भीतर शून्य में हजारों टन विस्फोटक प्रज्वलित हो गए हों। तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल दम घोंट रहा था। उनके इर्द गिर्द दर्जनों दिव्य रूप क्षेत्र सम्राट, महापुरुष और स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ युद्ध की प्रतीक्षा में पहाड़ों की तरह इकट्ठे हुए थे। हर किसी की आंखें क्रूर और खूनी रोशनी से चमक रही थी, मानो वे भेड़िए और बाघ हों। उनकी हत्या की मंशा आसमान में उड़ रही हो। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षकधारी बुजुर्ग पूरी ताकत से बाहर आ गए थे। ऐसा शक्तिशाली लाइनअप अभूतपूर्व और अभूतपूर्व था। स्वर्गीय शैतान शहर में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के हजारों शिष्यों के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे। वे सभी अवाक थे। हर कोई गहराई से हैरान और भ्रमित था। आखिर क्या हुआ? 4 सर्वोच्च बुजुर्गों ने सभी शीर्षकधारी बुजुर्गों को एक साथ हमला करने के लिए प्रेरित किया है। क्या यह हो सकता है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय ने एक बड़ा हमला किया हो? असंभव। कुछ समय पहले चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु द्वारा अपने शिष्यों के भाग्य का उपयोग करके जीवन मृत्यु चरण में प्रवेश करने का रहस्य जनता के सामने प्रकट किया। इससे दिव्य मार्शल संप्रदाय में घबराहट और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई।
अन्य रूढ़िवादी संप्रदायों ने भी अपने शिष्यों के आदेशों का पालन किया। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन दानव शैतान संयुक्त सेना ने स्थिति का लाभ उठाकर जवाबी हमला किया। ये अजेय था। दिव्य मार्शल संप्रदाय खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता था। उनके पास अभी भी स्वर्गीय शैतान शहर पर आक्रमण करने की ऊर्जा कैसे हो सकती है? ये दिव्य मार्शल संप्रदाय नहीं था जिसने ऐसा किया। क्या यह हो सकता है कि बर्बर डोमेन ने उत्तरी सागर डोमेन पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी हो? विस्मयादिबोधक की आवाज ज्वार की लहरों की तरह गूंज रही थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत शिष्य चर्चा और अटकलें लगा रहे थे। दुर्भाग्य से वे स्थिति के बारे में बहुत अधिक सोच रहे थे और कोई भी वास्तविक कारण का अनुमान नहीं लगा सका। ये अजीब नहीं था। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों द्वारा दबाया जा रहा था, फिर भी वे उनके द्वारा दबाए जा रहे थे। उन्हें उत्तरी सागर डोमेन की सीमा पर जाने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन संप्रदाय का एक लंबा इतिहास था। इसकी एक मजबूत नींव थी। साथ ही कई विशेषज्ञ भी थे। साधारण सेनाएं इतनी आसानी से स्वर्गीय शैतान शहर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करती, अन्यथा ये मौत को आमंत्रित करने जैसा ही होगा। इस दुनिया में केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय बर्बर डोमेन के पास इतनी शक्तिशाली ताकत हो सकती है। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों के मन में जंगली विचार आ रहे थे। वे डरे हुए थे और बहुत पसीना बहा रहे थे। उनकी आंखें आसमान की ओर देख रही थी। जल्द ही 5 युवक और युवतियां उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। ये 5 लोग 4 पुरुष और 1 महिला थे। उनमें से प्रत्येक का व्यवहार वीरतापूर्ण था। उनका रूप रंग प्रभावशाली था। उनका आभा विभोर करने वाला आभा मंडल था और उनका आभा मंडल दबंग था। वे तेज गति से उड़ रहे थे। हवा में तैरते दिव्य ड्रैगन की तरह फीनिक्स 9 स्वर्गों में उड़ गया और हवा में ऊर्जा का एक भयानक तूफान सीटी बजाता हुआ चला गया। पूरा आकाश अशांत हवाओं से भर गया और तारे हिलने लगे। यहां तक कि आकाश में तपता हुआ सूरज भी हिल गया। ऊर्जा की किरणें लगातार बरस रही थी। जगमगाता हुआ अग्नि प्रवाह सोना। विशाल दुनिया तुरंत आग के समुद्र में बदल गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसके आने से पहले ही उसकी अद्वितीय प्रभावशाली आभा तट से टकराती हुई एक उग्र लहर की तरह थी। उग्र महासागर की लहरें एक के बाद एक बह रही थी। जब ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के असंख्य शीर्षक वाले बुजुर्गों द्वारा छोड़े गए आभा से टकराया, तो आसपास का स्थान अचानक ढह गया। हवा और बादल नष्ट होने के संकेत दे रहे थे। ये दृश्य देखकर स्वर्गीय शैतान शहर पानी की तरह उबल गया और ध्वनि तरंगे आसमान तक बढ़ गई। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्य हैरान रह गए। ये चियांग झान कैसे हो सकता है? क्या वो पागल है? वो स्वर्गीय शैतान शहर में क्यों आया और इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? भीड़ में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के एक शिष्य ने, जो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रख चुका था, चियांग झान को पहचान लिया और सदमे में चिल्लाया। एक पल में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत शिष्य क्रोधित हो गए। अहंकारी, ये बहुत अहंकारी था। हालांकि चियांग झान को उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के सर्वोच्च राजा के रूप में जाना जाता था, लेकिन वो अजेय था। उसने एक बार मोतियान, जुवुशांग और ब्लैक टॉर्टोइस को हराया था। सफेद बाघ और अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ खुलेआम लड़ रही थी। उसकी ताकत ने पूरे 9 राज्यों को हिला दिया, लेकिन अंत में वो सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे अभी बड़ा होना था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो स्वर्गीय शैतान शहर में आए और इतना अहंकारी व्यवहार करे? क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? किसी को यह जानना चाहिए कि स्वर्गीय शैतान शहर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का मुख्यालय था, जो राक्षसी मार्ग की पवित्र भूमि थी। न केवल एक शैतान दांव सुप्रीम था,
जिसने स्वर्गीय मनुष्य अवस्था की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी, बल्कि स्वर्गीय शैतान बूढ़ा पूर्वज भी था। बूढ़ा पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियां, रक्त शैतान बूढ़ा पूर्वज, निचला बूढ़ा पूर्वज और अन्य उपाधि प्राप्त बुजुर्ग, साथ ही अनगिनत सच्चे शिष्य, कम से कम कुछ दसियों हजार आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। यदि वे एक साथ हमला करते तो ये पहाड़ों को नष्ट करने और सूर्य और चंद्रमा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। सितारों को कुचल दे, दुनिया को नष्ट कर दे। स्वर्गीय शैतान शहर में कोई भी परेशानी नहीं खड़ी कर सकता था। यहां तक कि दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर, जिन्हें उत्तरी सागर डोमेन के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, शायद इस जगह को जीवित नहीं छोड़ पाते। जहां तक चियांग झान की बात है, वो केवल 20 साल का एक युवा था। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी तुलना दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर से नहीं की जा सकती थी। इस बार वो अपनी मृत्यु की तलाश में यहां था, मानो उसे अभी अभी बहुत बड़ा अपमान मिला हो। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के हर शिष्य में खून की प्यासी आभा फूट पड़ी। कत्लेआम, क्रूरता और दुष्ट क्यूई हजारों घोड़ों की तरह सर पर दौड़ रहे थे और कत्लेआम कर रहे थे। वे बादलों के समुद्र को इतनी आसानी से चीरते हुए निकल गए जैसे सूखी घास को कुचल रहे हों, जिससे पूरा आसमान हिल गया। हालांकि वे उग्र थे और हत्या करने की मंशा से भरे हुए थे। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियां, रक्त शैतान पुराने पूर्वज, निचले पुराने पूर्वज और अन्य उपाधि प्राप्त बुजुर्गों की मौजूदगी में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। इस समय स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास थी और उसकी भौहों के बीच हत्या करने की मंशा देखी जा सकती थी। उसकी ठंडी आंखों की जोड़ी ने एक क्रूर रोशनी निकाली, मानो वह एक क्रूर जानवर था जो किसी को निगलने के लिए तैयार था। वो क्रोधित था। शैतान दाओं का ये अधिपति वास्तव में क्रोधित था। एक बार की बात है, वो उत्तरी सागर क्षेत्र में पागलों की तरह भाग गया था और अनगिनत लोगों को मार डाला था। उसके दोनों हाथ धर्म मार्ग के विशेषज्ञों के खून से रंगे हुए थे। उसे स्वर्ग का दुष्ट सितारा कहा जाता था। वो जहां भी जाता था, सभी नायक अपना साहस खो देते थे और उसे देखते ही भाग जाते थे, भले ही वे पिछले कुछ 100 वर्षों से उसकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने एकांत में कठोर साधना की, लेकिन उनकी अतुलनीय राक्षसी शक्ति अपरिवर्तनीय थी। कौन आक्रमण करने की हिम्मत करेगा? मार डालो। इसके अलावा वो पूरे साल स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के नेता को संप्रदाय के प्रमुख मामलों से निपटने में मदद करता था और ब्रह्मांड का प्रभारी था। अराजकता लंबे समय से एक अस्तित्व बन गई थी, जो एक व्यक्ति से नीचे 10,000 लोगों से ऊपर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्यों से ऊपर थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे, चाहे वे मजबूत हो या कमजोर, वे उसे भगवान की तरह सम्मान देते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने पहले से ही एक सम्राट की मानसिकता विकसित कर ली थी। वो बहुत शक्तिशाली और महान था और पूरी दुनिया में अजेय था। हालांकि आज चियांग झान और अन्य लोग खुलेआम स्वर्गीय शैतान शहर में आ गए थे, उसके दिल में डर का एक भी अंश नहीं था। ये अब उसकी गरिमा के लिए चुनौती नहीं थी, ये एक सीधी अवहेलना थी। ये पहली बार था जब स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज को किसी ने नीची नजर से देखा था। इसके अलावा जो व्यक्ति उसे नीची नजर से देखता था, वो एक बिगड़ैल बच्चा था जो अभी तक सूख नहीं पाया था। कोई कल्पना कर सकता था कि वह कितना क्रोधित था। असीम दबाव स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज की ही स्थिति में लग रहा था। ये उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। सभी को लगा कि उनकी सांस रुक गई है और उनकी क्यूई और रक्त बढ़ रहे हैं। उनके आंतरिक अंग ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे टूटने वाले हैं। चारों ओर सन्नाटा था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के असंख्य उपाधिधारी बुजुर्ग,
स्वर्गीय शैतान बूढ़े पूर्वज को देख रहे थे। उनके पैरों के तलवों से ठंडी ठंडक उठ रही थी। पुराने पूर्वज मुरझाए हुए अस्थि, रक्त शैतान बूढ़े पूर्वज और निचले बूढ़े पूर्वज भी क्रोध से जल रहे थे। उनकी हत्या की मंशा उबल रही थी। स्वर्गीय शैतान बूढ़े पूर्वज की तरह ही उन्हें लगा कि चियांग झान ने उन्हें नीचा दिखाया है। इस तरह का अपमान उनके लिए असहनीय था। तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय सम्राट ने वास्तव में हमसे कुछ नहीं छिपाया। चियांग झान की ताकत वाकई भयावह है। हालांकि पहले संप्रदाय के नेता की स्थापना के बाद से हजारों साल बीत चुके हैं। इस समयावधि के दौरान हमने अनगिनत बार उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाया है। हालांकि ऐसे समय भी आए हैं जब हम गिरावट में हैं। हालांकि मैंने कभी नहीं सुना कि कुछ धर्मी शिष्यों ने अत्याचार करने की हिम्मत की हो। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने सपाट लहजे में कहा। हालांकि वो शांत लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। भयानक शक्ति ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना लग रहा था। शैतान संप्रदाय की प्रतिष्ठा अपरिवर्तनीय है। चूंकि चियांग झान और दूसरे आ जाए हैं तो वे जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। पुराने पूर्वज मुरझाए हुए बोन्स ने ठंडी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में पकड़ने का इशारा किया। एक लंबा भाला जो सर्वोच्च श्रेणी के खजाने का अनूठा दबाव लिए हुए था, कहीं से प्रकट हुआ। यह किस तरह का लंबा भाला था? यह 30 फीट लंबा और बत्तख के अंडे जितना मोटा था। इसका पूरा शरीर एक हल्की सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, मानो इसे सफेद हड्डियों से परिष्कृत किया गया हो। 1 फीट लंबे भाले की नोक गहरे हरे रंग की भूत की आग से जल रही थी। यह ठंडा और काटने वाला ठंडा था। आसपास के सम्मानित बुजुर्गों के हावभाव तब काफी बदल गए जब उन्होंने उस अस्थि भाले को देखा जिसे ओल्ड मास्टर विथर्ड बोन्स ने निकाला था। उनकी आंखें भय से भर गई। उन्होंने कई वर्षों तक विथर्ड बोन्स पैट्रियार्क के साथ मिलकर काम किया था और वे एक दूसरे को जानते थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि जिस अस्थि भाले पर ओल्ड एंसेस्टर ने प्रसिद्ध होने के लिए भरोसा किया था वो किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के लगभग बराबर था और इसमें अनगिनत महान संरचनाएं भी थी। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद इसमें से एक भूतिया आग फूट पड़ती थी। साधारण लपटें गर्म होती हैं, लेकिन नेदरवर्ल्ड घोस्ट फ्लेम दुनिया की सबसे दुर्लभ ठंडी लौ थी। शक्ति इतनी महान थी कि भूत रोते और देवता चौंक जाते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन था, जब तक वे नेदरवर्ल्ड घोस्ट फ्लेम से संक्रमित थे। उनका मांस और खून एक पल में जंग खा जाएगा। उनकी हड्डियां नष्ट हो जाएंगी और उनकी जीवन शक्ति नष्ट हो जाएगी। कोई भी राक्षसी मार्ग के इस जानलेवा हथियार से नहीं डरता था। इसके अलावा कई शीर्षक वाले बुजुर्ग भी हड्डी के भाले के दृश्य से बता सकते थे कि शैतान दाओं का ये अधीपति चियांग झान और अन्य लोगों से बहुत डरता था। हर कोई, मैं सैकड़ों वर्षों से चुप हूं। मुझे डर है कि रक्त शैतान शरीर शोधन मंत्र की प्रतिष्ठा दुनिया द्वारा भुला दी गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं इस बेजोड़ शैतान तकनीक को एक बार फिर दिन की रोशनी देखने दूंगा। इसकी महिमा का पुनर्निर्माण करूंगा। रक्त शैतान पुराना पूर्वज जोर से हंसा। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट दबाव की लहरें उसके लंबे और शक्तिशाली शरीर से फूट पड़ी। इसने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक लिया। आकाश में तबाही मचा दी। इस समय उसके मांस और रक्त का हर इंच, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का हर इंच, यहां तक कि बालों का हर कतरा हिंसक ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके शरीर के चारों ओर गहरे लाल रंग की रोशनी फैल गई, जैसे कि उसने अभी अभी एक क्रूर नरसंहार का अनुभव किया हो। वो वध के देवता की तरह था जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। कई सम्मानित बुजुर्गों ने ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर के सख्त किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट शरीर को देखा,
और उनके गले में मिठास महसूस हुई। उन्हें लगा कि वे खून की उल्टी करने वाले हैं। आसपास का स्थान और समय भी जबरदस्त दबाव को झेलने में असमर्थ लग रहा था और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ढह गया। अनेक भूत बैनर नेदर ओल्ड एंसेस्टर की नजर ओल्ड एंसेस्टर और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर पर पड़ी और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग खिल उठा। वो पीछे नहीं रहना चाहता था। अपने हाथ की एक झपी से उसने 10 मीटर ऊंचा एक बैनर निकाला। झंडा पूरी तरह से काला था, मानो वो काले सोने से बना हो। इस राक्षसी झंडे के शीर्ष पर एक खोपड़ी थी, क्रूर और बर्बर। ये अतुलनीय रूप से दबंग था और इसके नीचे 36 सफेद झंडे लहरा रहे थे। ये अज्ञात था कि इसे किस सामग्री से परिष्कृत किया गया था, लेकिन ये एक हल्की रोशनी उत्सर्जित करता था। ये एक दुर्लभ खजाना भी था जो किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के असीम रूप से करीब था। बैनर को हाथ में थामे नेदर ओल्ड एंसेस्टर का शरीर शैतानी ऊर्जा और ऊर्जा से भर रहा था। उसकी हर हरकत के साथ दुनिया को नष्ट करने वाली आभा थी, जैसे कोई भूत राजा जो अभी अभी नरक से भागा हो, बेहद खतरनाक। वू शैतान का बैनर हवा में लहरा रहा था और उस पर कई शैतानी छायाएं दिखाई दे रही थी। वे भूतों के एक समूह की तरह लग रहे थे जो अभी अभी एकांत ध्यान से बाहर आए थे, और वे शैतानों के असंख्य लोगों की तरह थे जिन्होंने दुनिया का विनाश कर दिया था। भूतिया चीखों और चीखों की लहरें लगातार गूंज रही थी, जो सुनने वालों के कानों और दिलों को हिला रही थी। हर किसी ने महसूस किया कि आकाश में आत्मा की एक विशाल लहर बह रही है। हर किसी ने महसूस किया कि उनका दिमाग टूट गया है और उनकी आत्माएं कांप रही है। उनके दिमाग में तरह तरह के भ्रम पैदा हो रहे थे, जैसे कि वे पागल होने वाले हों। असंख्य भूत बैनर नीदरलैंड के पुराने पूर्वज का खास खजाना था, और ऐसा कहा जाता था कि इसने अनगिनत भूतों को बंद कर दिया था। इच्छा शक्ति, कृपाण आत्मा प्रकाश, तलवार आत्मा प्रकाश और अन्य शक्तियां राक्षसी आकृतियों में बदल गई। एक बार जब इसे जारी किया गया, जब तक कि ये एक अजेय अस्तित्व न हो जिसने एक डोमेन को संघनित कर दिया हो, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। इस खजाने की प्रतिष्ठा कंकाल कुलपति के सफेद हड्डी के भाले से कम नहीं थी। यह राक्षसी मार्ग का एक भयानक हथियार था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज को छोड़कर, जिसने अभी तक अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया था, अन्य 3 ने अपने सबसे शक्तिशाली तुरुप के पत्ते प्रकट किए थे, जो किसी भी समय खून का तूफान खड़ा कर सकते थे। कई शीर्षक वाले बुजुर्गों सहित स्वर्गीय शैतान शहर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से में पूरी तरह से सन्नाटा था। हर किसी की आंखें खुली हुई थी, जो चियांग झान और अन्य लोगों को घूर रहे थे। बहुत से उपाधि प्राप्त बुजुर्गों को भेजा गया है। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय वास्तव में हमारे बारे में बहुत सोचता है। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों से लगभग 300 मीटर दूर चियांग झान ने एक ठंडी हंसी निकाली। वो रुक गया और शून्य पर कदम रखा। उसके सिर के ऊपर आकाश था और उसके शरीर से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। एक जोड़ी धधकती आंखें स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और अन्य लोगों पर बिना किसी डर के दिखाई दिए। वो लड़ने की भावना से भरा हुआ था। एक ठंडी आवाज सभी दिशाओं में फैल गई। ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों की आवाज थी। सच्चे शिष्य, आंतरिक शिष्य और बाहरी शिष्य सभी ने अपनी सांसें रोक ली। वे एक दबाव महसूस कर सकते थे जो आकाश और पृथ्वी जितना भारी था, उतना ही विशाल और असीम जितना कि समुद्र उन पर कहर बरपा रहा था। वे डर से कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। लिंग पियाओक्सु, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल होंग और झूहे कियानलोंग चियांग झान के पीछे खड़े थे। हालांकि उन्होंने कोई शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन वे एक अजेय आभा के साथ पैदा हुए थे जो उन खूनी लड़ाइयों से पैदा हुई थी जिनसे वे गुजरे थे।
ये किसी को भी तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त था। दोनों पक्ष एक तीव्र टकराव में थे और एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। चियांग झान, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम स्वर्गीय शैतान शहर में आकर इतना अहंकारी व्यवहार करो? आज मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आया हूं। तुम सभी दुष्ट प्राणी जीने के बारे में भूल सकते हो। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने एक कदम आगे बढ़ाया। आकाश हिल गया और धरती हिल गई। पहाड़ और नदियां टूट गई। उसके दुबले पतले शरीर से असीम और उफनती ऊर्जा निकली। ऐसा लगा जैसे ज्वार ने असीम आकाश को निगल लिया हो। सिर्फ तुम्हारे साथ। ये सुनते ही चियांग झान ने ठंडी सांस ली। उसने अपना हाथ घुमाया और भगवान का वध करने वाला ब्लेड निकाला। उसे स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की ओर इशारा किया। एक पल में एक तेज ब्लेड ऊर्जा मुक्त हो गई। तेज ब्लेड ऊर्जा आकाश में फैल गई, अपने रास्ते में सब कुछ चीरती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ नष्ट करने जा रही थी और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्ग, कुलीन शिष्य, आंतरिक और बाहरी सर्कल के शिष्य, वे सभी स्तब्ध थे। वे एक शैतान अधीपति का सामना कर रहे थे जो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता, स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर था। चियांग झान ने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपनी तलवार निकाली और उसे चियांग झान की ओर इशारा किया। यह कितना शक्तिशाली था, यह कितना दबंग था। हर कोई मिट्टी की मूर्ति की तरह चियांग झान की दबंग आकृति को देखता था और कांपने से खुद को रोक नहीं पाता था।